हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड चैप्टर, जिसका हम 7 पढ़ रहे हैं। यानी लगभग जितनी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज थी सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज इसमें है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। समझते हैं क्वेश्चन 6 से, क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है। 44 क्वेश्चन के अप्रोक्स इसमें है, 44 ही है, तो एक बार में पूरी कराना हो सकती है, लेकिन काफी लेंथी क्लास हो जाएगी। तो समझते हैं क्वेश्चन 6 से, कुछ पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन हमको गिवन है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो देखिएगा, डिनोमिनेटर को t मान के हम कुछ और करें, उससे कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको लग रहा होगा कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप देखिएगा, इसमें हम करेंगे 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसके लिए हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी। मतलब एक्स की जो एक तो यहाँ से एक्स मिल रहा है और एक यहाँ से एक्स स्क्वायर मिला, तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। तो हमें जो कांस्टेंट नंबर है वो भी 3 लेने पड़ेंगे, दैट इज ए बी सी। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो उसके लिए जो न्यूमरेटर बनेगा फ्रैक्शन का वो बी एक्स प्लस 9 सी होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो एलसीएम एक स्टेप कम कर दे रहे, जो एलसीएम लेकर के हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे उसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे। ए के साथ आ जाएगा बी एक्स प्लस सी का डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अलग अलग करके लिख देंगे बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिएगा, आप कंपेयरिंग करके इक्वेशन ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। और यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ए और सी के टर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिएगा, ए का कॉफिशिएंट बी का कॉफिशिएंट कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा केवल 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक मान लीजिएगा। ठीक है, अब अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू हम -1 पुट करते हैं तो बी और सी कंप्लीट 0 हो जाएंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, सी की वैल्यू निकल, पुटिंग एक्स इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो -1 करने से सी का कोफिशिएंट 0 हो रहा है, बी का 0 हो रहा है, और -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो, यानी 10a इज इक्वल टू माइनस का 5 आ रहा, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड में तो पुट करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 1/2। जब a इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया है, तो जब ये वैल्यू हम सी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी। ध्यान लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज सी इज इक्वल टू आपका आ गया 9/2। ए और सी की वैल्यू हमको मिल गई। अब आप पुट कर दिएगा एक्स इक्वल टू 0 -1 पुट कर चुके, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट, यानी कुछ भी पुट कर लीजिएगा। ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो बड़ी नंबर आने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 पुट करने से कोई टर्म 0 नहीं हो रहा है, एक हो रहा है आपका है 10a प्लस, और एक हो रहा है 2v प्लस, एक हो रहा है 2c, और इज इक्वल टू में आ रहा है 5। क्योंकि 0 कोई नहीं हो रहा, सबके लिए 1 पुट किया तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से 1 + 9 10। अब यहाँ पर हम a और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा, a की वैल्यू है माइनस का 1/2 है, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस 2, और c की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5। यानी कुल मिला के ये हो गया आपका 2v + 9
इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका 2v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू आपका आ गया कुल मिलाकर के 1/2। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक ही वैल्यू हमने पुट की है माइनस की 1/2, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2v अपनी जगह रहेगा, c की वैल्यू 9/2 पुट की, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 बचेगा, 5 उधर जाके 10 हो जाएंगे, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 बचेगा, b की वैल्यू आ गई आपकी फाइनली 1/2। अब देखिएगा फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव, तो फ्रैक्शन जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, a की वैल्यू है 1/2 माइनस का, तो माइनस की 1/2 बाहर रख लीजिएगा, माइनस 1/2 1/x प्लस 1 dx, और यहां से इसको दो फ्रैक्शन बना लेंगे हम तोड़ करके, एक तो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू है प्लस की 1/2 और x/x² प्लस 9 dx, और c के लिए अलग कर लीजिएगा, प्लस का 9/2 1/x² प्लस 9 dx। ठीक, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बीच वाला टर्म है वहां पर देखिएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2x/x² प्लस 9 हो जाएगा, दैट इज जब डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमिनेटर में मिल रहा, तो वहां कॉन्सेप्ट लग जाएगी, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर। ठीक, और सभी के हो रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट का हो रहा है माइनस का 1/2 लॉग x प्लस 1, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो वहाँ हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 2x/x² प्लस 9 dx, और यहाँ हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये दे रहे हैं तो 9/2 ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ये 1/a से मतलब है 1/3 tan इनवर्स x/a, x से मतलब x है, a से मतलब 3 है, कहने मतलब इस प्रकार से हमको ये बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से 1/x² प्लस 3², इस कंडीशन जब आएगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x प्लस c, और आगे बढ़ते माइनस का 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस का 1/4, और ये भी हो जाएगा आपका लॉग x² प्लस 9, और यहाँ 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, इतना आना चाहिए, आप आंसर मैच कर सकते हैं इसका। देखिएगा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 का आंसर है आपका माइनस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग x² प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x प्लस 3, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, and next question 7, in which we have given that sin x upon sin x minus a, sin x upon sin x minus a, यहाँ पर भी देखिएगा x माइनस a को आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो कुछ मिल सकता है, लेट x माइनस a इक्वल टू, अगर हम t पुट करते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका t प्लस a, दैट इज dx इक्वल टू आपका आ जाएगा केवल dt, तो ये dx dt से रिप्लेस हो जाएगा, x t प्लस a से रिप्लेस हो जाएगा, और x माइनस a t से रिप्लेस हो जाएगा, तो नया इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा साइन t प्लस a अपॉन साइन t dt, इंटीग्रेशन आ गया। अब देखिएगा साइन t प्लस a का हम रिलेशन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन t कॉस a प्लस कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दिएगा, तो ये साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका कॉस a dt प्लस यहाँ आपका साइन a, और ये हो जाएगा आपका कॉट t dt, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ये टोटली कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका t कॉस a
प्लस साइन ए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, दैट इज ये हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा टी की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा एक्स माइनस ए प्लस सी। अब देखिएगा थोड़ा यहां से और ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस ए कॉस ए, ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ चला जाएगा तो रिमेनिंग टर्म जो आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग एक्स माइनस ए प्लस सी वन। सी इज इक्वल टू यानी सी वन इज इक्वल टू हमारा हो गया सी माइनस ए कॉस ए, इसकी जगह हमारा आ गया सी वन। ठीक है, एक कांस्टेंट इसलिए होता है जितने भी कांस्टेंट है वो सब इसी में समाते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन 7 को कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हमको गिवन है e टू द पावर 5 log x माइनस 4 log e टू द पावर 4 log x और e टू द पावर 3 log x अपॉन में है माइनस e टू द पावर 2 log x। तो पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर log x टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4। जो मल्टीप्लाई पावर थी वो जो कोफिशिएंट था वो पावर में चला जाता लॉग के नियम के अनुसार, और ये हो जाएगा e टू द पावर log एक्स क्यू माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर log एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा होता क्या है, जैसे कोई नंबर है, अब इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज e टू द पावर log एक्स स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, या इसको ये भी लिख सकते हैं e टू द पावर 2 log एक्स, ये भी लिखा जा सकता है। तो जब ये हम हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर इस प्रकार से, तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख दें, तभी इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज ही हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिला के इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था जो उन्होंने घुमा फिरा करके कहाँ पर लिखी। अब देखिएगा न्यूमरेटर टर्म से हम एक्स पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर पार्ट से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 dx। अब ये x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर भी आपकी दो पावर कम हो जाएगी, बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन विच वी हैव गिवन दैट cos x अपॉन रूट 4 sin स्क्वायर x। आप नोट करिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। And next question 9, in which we have given that cos x upon root 4 minus sin square x। तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की तरह बनाना पड़ेगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन है और वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज cos x अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पर हम साइन एक्स ये दिया गया तो साइन एक्स को टी कंसीडर कर लीजिएगा, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें दोबारा लिखने की। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी दैट इज कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट
4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, डी टी यानी साइन ये कॉस एक्स टी एक्स के हमारा डी टी। अब देखिएगा और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, 1/रूट 4 को बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 डी टी, और 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/रूट 1 माइनस टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर डी टी। कितना आ गया ये, तो अब अपना वही आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। देखिएगा तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 तो ये रहेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, x मीन्स है आपका t/2, और जो x का कोफिशिएंट है उससे कर देंगे हम यहाँ पर को डिवाइड प्लस c, तो ये कुल मिला के 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t/2 प्लस c। एक बार इसको मैच कर लेते हैं फिर देखते हैं सही है कि नहीं। बाकी तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और t की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c, यानी ये कुल मिला के आपका क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जिसमें हमको गिवन है कि sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x 1/1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन तो बाद में ही कर पाएंगे। देखिएगा sin टू द पावर 8x कैन बी रिटन एज sin टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम दो जगह रिप्लेस कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर लिख देंगे हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आप देखिएगा न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से दो टर्म है हमारे पास, साइन आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इस जगह से आप यहाँ प्लस करिएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिएगा आप एज इट रहने दीजिएगा dx, ये हो गया आपका है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और एक बार इनको भी लिखा जा सकता है लेकिन नेक्स्ट में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा साइन टू द पावर 4x। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x और dx। अब देखो ये आपका कैंसिल आउट, हमारे पास रिमेनिंग टर्म आया है साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x और dx। अब इसको एक बार हम फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। एक बार फिर रिलेशन लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन के यूकल होता है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म होगा वो होगा केवल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई रिलेशन होता नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अब आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, जो कि cos 2x के इक्वल होता है।
दैट इज माइनस cos 2x dx। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस sin x, दैट इज माइनस sin 2x कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 2 प्लस c। आप मैच कर सकते हैं, साइन का अगर डिफरेंस होगा तो -1/2 sin 2x, इतना ही आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमने क्वेश्चन किए हैं 7, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट एक्सरसाइज हो सकते हैं, हो चुके हैं। नेक्स्ट में सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन 11 से, इसमें इतना ही। दैट्स